नमस्कार दोस्तों, मैं के कन्हैया आप सभी लोगों का संस्कृत K2 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, जो स्त्री प्रत्यय की आपकी समस्या आ रही थी कि स्त्री प्रत्यय कैसे याद करूं किस चीज़ों को, तो मैंने यहां पर स्त्री प्रत्यय को मैंने क्या किया, मर्ज किया है। केवल मैंने उदाहरण लिए। आपको क्या करना, आपको उदाहरण आएगा, ठीक है, या प्रत्यय आएगा कि टाप प्रत्यय कौन सा उदाहरण है या इस उदाहरण में कौन सा प्रत्यय, बस इतना क्लियर है। तो इस क्लास में आपकी कंप्लीट कर दूंगा। ओनली 10-15 मिनट की क्लास होगी, सभी को शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते, इसी के साथ हम लोग स्त्री प्रत्यय एक ही क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाप प्रत्यय की। तो टाप प्रत्यय में क्या आता है उन चीज़ों को देखिएगा, ओके। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा सारे उदाहरण कंप्लीट करने की। तो जैसे आपका अज शब्द है, अजा बनता है, इसमें पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। एड का कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय, राइट। और आपका अश्वा में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। चटका में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। तो मैं ये आपके उदाहरण लिख देता हूँ। मैंने शॉर्ट वीडियो आपको बनाने की कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके, ओके। मूसका, बाला, यहीं से आपका उदाहरण पूछ लिया जाएगा यदि आपका क्वेश्चन बनता है तो, नहीं तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। होडा, लेकिन इससे बाहर कोई पूछ नहीं सकता है। जैसे आपका होडा, होडा, ठीक है। और आपका मंदा, ये हमने कोशिश की है आपको सारे सारे यहाँ पर एग्जाम्पल देने की। बिलाता हो गया, बिलाता, ओके। मेदा हो गया, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। गंगा हो गया, पूछ लेगा, ठीक है। और आपका सरवा हो गया। इन सभी में क्या है, टाप प्रत्यय है, ठीक है। जैसे आपका त्रिफला हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, त्रिफला। जैसे आपका रोहिता हो गया, ओके। मैंने सारे उदाहरण लिए, जो भी अपवाद थे, जो भी थे, उन सभी को मैंने ले लिया है। एता, हरिता, ओके। और गोपालिका, गोपालिका, ओके। अश्वपालिका, अश्व पूछ लेगा, अश्वपालिका में कौन सा प्रत्यय है, ओके। तो अश्वपालिका में टाप प्रत्यय हो जाएगा। पूछ लेगा कारिका में कौन सा प्रत्यय है, तो कारिका में टाप प्रत्यय हो जाएगा, ओके। हाँ। क्षत्रिया में कौन सा प्रत्यय है, तो क्षत्रिया में आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। धनक्रीता में कौन सा प्रत्यय है, तो धनक्रीता में आपका क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। समझ रहे हो ना। मैंने कोशिश की है यहाँ पर, जैसे आपका एक और लिख दीजिएगा, शिखा और अतिकेशा या चंद्रमुखा। इन सभी में क्या है, अतिकेशा। एक स्लाइड में सारा सारा कोशिश की है कि टाप प्रत्यय के सभी सभी आपको दे दिया जाए, ओके। कहीं आ जाए मुंडा, है ना, कहीं ये आ जाए मुंडा में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका स्त्री प्रत्यय है। बलाका में कौन सा है, बलाका, तो आपका टाप प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय, ओके। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सुपर्णखा, बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्पणखा, ठीक है। सुपर्णखा में कौन सा प्रत्यय है, तो सुपर्णखा में आपका हो जाएगा क्या, टाप प्रत्यय। ये आपके टाप प्रत्यय से बने शब्द थे। आगे बात करेंगे, गीप प्रत्यय को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, गीप प्रत्यय से सारे सारे शब्द ले लेता हूँ जो भी गीप प्रत्यय से बने हुए हैं, ओके। मोस्टली इंपोर्टेंट, जैसे आपका भवती, भवती में कौन सा प्रत्यय है, गीप प्रत्यय, राइट। हाँ, भवती में कौन सा प्रत्यय है, गीप है। भवती, भवंती, जल्दी से हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। भवंती, पचंती, ठीक है, कहीं भी आ जाए, पचंती, दिव्यंती, ये सभी में क्या होगा, गीप प्रत्यय हो जाएंगे। वेरी इंपोर्टेंट, कुरचरी, क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, कुरचरी यहां पर, हाँ चलिए, कुरचरी, कुरचरी में कौन सा प्रत्यय है, नदी आता है, देवी आता है ना, पूछ लेता है। सौपर्णेयी, सौपर्णेयी, ये आ जाता है, ठीक है।
औत्सी में पूछ लेगा औत्सी में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका गी प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। ओके। लावणकी में पूछ लेगा लावणकी में कौन सा प्रत्यय है बताइए। ऐसा यादृशी में कौन सा प्रत्यय है, गी पे। ओके। हाँ। पंचतई में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय है। स्त्रैणी में कौन सा प्रत्यय है, स्त्रैणी। ठीक है, स्त्रैणी में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका गी प्रत्यय। इन चीजों को विशेषकर ध्यान में रखिएगा। ओके। आपका क्वेश्चन पूछ लेगा पौंसनी में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय है। साक्तिकी में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय। ये हमने शॉर्ट वीडियो में बनाने की कोशिश की है। ठीक है। आख्यंकरणी इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, गी प्रत्यय हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट तरुणी में कौन सा प्रत्यय है, आपका गी प्रत्यय है। ठीक है। और तलुनी में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय। ओके। और आपको मैं बता दूं गार्गी, वेरी इंपोर्टेंट, गार्गी पूछ लेता है। ओके। और कुमारी, ये सभी वेरी इंपोर्टेंट है। कुमारी, किशोरी। अब तो आप लोग याद कर सकते हो ना। वीडियो कैसी लगी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। किशोरी। आपका आ गया त्रिलोकी, बहुत बार पढ़ते हैं। त्रिलोकी में कौन सा समास है, द्विगु समास। कौन सा प्रत्यय है ना। हाँ। पंचपूली में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय। रोहिणी में कौन सा प्रत्यय है, रोहिणी में गी प्रत्यय है। ऐनी में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय। ठीक है। सैनी में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय। ये आपके गी प्रत्यय के महत्वपूर्ण उदाहरण थे। ठीक है। आगे बात करते हैं। हमने कोशिश की थी गी प्रत्यय की बहुत सारे उदाहरण देने की, लेकिन आपको मोस्टली इंपोर्टेंट यहाँ पर दे दिए। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पर है, जैसे आपका उदाहरण दे रहा हूँ, ये आ जाए गार्गायण, गार्ग्यायण। हाँ, गार्ग्यायण या ठीक है। गार्ग्यायण में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका अस्फा प्रत्यय हो जाएगा, अस्फा प्रत्यय हो जाएगा। एक और वेरी इंपोर्टेंट है, इसको चाहे नोट लगा के लिख लीजिएगा। चाप प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग जो आपके पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो चाप प्रत्यय का एक ही उदाहरण है सूर्या। इसमें कौन सा प्रत्यय है, चाप प्रत्यय। ओके, क्लियर। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि हमने सारे लिख रखे थे, आपको छांट के। आगे बात करते हैं गीस प्रत्यय, वेरी इंपोर्टेंट है। गीस प्रत्यय को लेकर चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक तो गार्गायण, एक गार्गी, एक गार्गायणी, तो इनमें अंतर होता है। तो अगर गार्गायणी पूछे तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, गीस प्रत्यय हो जाएगा। नर्तकी पूछा जाता है, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय, गीस प्रत्यय। गौरी में कौन सा प्रत्यय, गीस प्रत्यय। राइट। हाँ। अनुडूही में कौन सा प्रत्यय, गीस प्रत्यय। ओके। आपका पूछ लिए रजकी में कौन सा प्रत्यय है, गीस प्रत्यय। खनकी में कौन सा प्रत्यय है, गीस प्रत्यय। ठीक है, मोस्टली इंपोर्टेंट है। पूछ ले रात्रि में कौन सा प्रत्यय, ठीक है, गीस हो जाएगा। अंगुली में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका स्त्री प्रत्यय में गीस प्रत्यय हो जाएगा। सकटी में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा हो जाएगा, गीस प्रत्यय हो जाएगा। अब हम लोग उन चीज़ों की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे। जैसे पूछ ले गोपी, सूरी, और पूछ लेगा इंद्राणी, ये बहुत पूछता है। इंद्राणी, वरुणानी, ओके। इन चीज़ों का भवानी, इनमें कौन सा प्रत्यय है ना। हाँ, सर्वाणी, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश इसलिए की है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न छूटे। रुद्राणी, ओके। हाँ, हिमानी, फिर भी मैं इंपोर्टेंट बता दे रहा हूँ, उदाहरण तो बहुत है। यवानी, कोशिश में कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपको बता सकूँ। मातुलानी, ओके।
और आपका कैसी क्लास लग रही है फटाफट बता दीजिए कमेंट करके, सभी को शेयर कर दीजिएगा। आपका मातुली पूछ लेगा, मातुली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ओके, उपाध्यायी, ठीक है, पूछा जाता है कि उपाध्यायानी में कौन सा प्रत्यय है, उपाध्यायानी, ठीक है, पूछ लेगा इसमें। और उपाध्यायी, उपाध्यायी कभी भी क्वेश्चन आपके सामने घुमा सकता है एग्जामिनर। आचार्यानी में बहुत पूछा जाता है, आचार्याणी, ये आचार्यानी भी बनता है। ओके, आचार्यानी, आचार्याणी ये विकल्प से। ओके, और छत्राणी, छत्राणी, क्षत्रियाणी, क्षत्रियों की जो पत्नी है क्षत्रियाणी, ठीक है। उसके बाद कुछ और हैं, वस्त्र क्रीता, ठीक है, ये सूत्र के अकॉर्डिंग होते हैं। उन सूत्रों को मैं नहीं लेके आया क्योंकि वीडियो क्लास आपकी बड़ी हो जाती है, इतना समय नहीं होता। अतिकेशी पूछ लेगा चंद्रमुखी में कौन सा प्रत्यय है, गीस प्रत्यय। तटी में कौन सा प्रत्यय है, ब्रसली में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। ये सभी किसमें होंगे, आपकी स्त्री प्रत्यय में होंगे, गीस प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पूछ लेगा कि दाक्षी में कौन सा प्रत्यय है, मोस्टली इंपोर्टेंट है दाक्षी। पूछ लेगा अवंती में कौन सा प्रत्यय है। पूछ लेगा कुंती में, कुंती में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। और पूछ लेगा मनुष्य, मनुष्य में कौन सा प्रत्यय है, मत्स्य में कौन सा प्रत्यय है। तो ये आपके जो हैं मोस्टली इंपोर्टेंट थे। और भी हैं, जैसे आपको मैं लिख दूं, हई, गवई, मोकई, ये सूत्र है, उनमें आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो इतने आपके गीस प्रत्यय के उदाहरण हैं, इतने को आप रट लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके गीस प्रत्यय के उदाहरण हो जाते हैं। आगे हम लोग करेंगे, बात करेंगे, अगला प्रत्यय है ऊंग प्रत्यय। देखिएगा ऊंग प्रत्यय जो है, विशेषकर ऊंग प्रत्यय में ज़्यादा नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ऊंग प्रत्यय जो है कुरु, ऊंग प्रत्यय जैसे कुरु, कुरु में कौन सा है, ऊंग प्रत्यय, ठीक है। ब्रह्म बंधु, तुरंत आप लोग ऊंग प्रत्यय को पहचान लेंगे। ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु में कौन सा प्रत्यय है, ऊंग प्रत्यय। पंगु में कौन सा प्रत्यय है, ऊंग प्रत्यय। जो मैं शब्द लिख रहा हूं यही आएंगे, ठीक है। स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय, स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है, ऊंग प्रत्यय। करवोरु, सफोरु, है ना, हाँ, इन सभी में क्या हो जाएगा, ऊंग प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ऊंग प्रत्यय के ज़्यादा उदाहरण नहीं है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो लक्ष्य डोरु, लक्षणोरु हो जाएगा, और आपका बामोरु हो जाएगा। बामोरु बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बामोरु हो गया। और आपका संहितोरु हो गया, संहितोरु। ये आपके थे ऊंग प्रत्यय के उदाहरण, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो इन चीज़ों को आप लोग समझ जाइएगा। तो ये आपके थे ऊंग प्रत्यय से। अब बात करते हैं, लास्ट है गीन प्रत्यय। इनमें नपे तुले हैं, उदाहरण देगा तो यहीं से देगा, वरना कहीं नहीं है, ठीक है। तो इनका उदाहरण जो है, जैसे आपका सारंग, एक मिनट, इसका उदाहरण सारंग रवि, ठीक है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, गीन प्रत्यय। पूछ लेगा वैदेही में कौन सा प्रत्यय, बहुत बार पूछा जाता है वैदेही, वैदी में, तो वैदी में क्या हो जाएगा, गीन प्रत्यय। पूछ लेगा ब्राह्मणी में कौन सा प्रत्यय, यहां लिख दीजिएगा, क्या ब्राह्मणी में कौन सा प्रत्यय, ठीक है। पूछ लेगा कि नारी में कौन सा प्रत्यय, ठीक है। और पूछ लेगा कि युवती में कौन सा प्रत्यय, ओके। तो इन सभी में गीन प्रत्यय, युवती में मैं आपको बता दूं, यहां गीन नहीं होगा। मैं एक बार, एक मिनट में इसको हटा देता हूं, ठीक है। हाँ, आपके जो है ये आपके गीन प्रत्यय के उदाहरण हो गए, ओके। अब आगे जो बात कर रहे हैं उसकी, तो आपका युवन शब्द से एक सूत्र है यूनस्ति, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। यूनस सूत्र से क्या होता है, ये कहता है युवन शब्द से, किससे, युवन शब्द से क्या बनता है, ती प्रत्यय होता है, ती प्रत्यय होता है, तो बनता है युवती।
पूछ लिया जाए युवती में कौन सा प्रत्यय है, ती प्रत्यय, किस शब्द से, युवन शब्द से, कौन से सूत्र से, यूनस्ती। तो ये आपके थे स्त्री प्रत्यय, एक ही क्लास में संपूर्ण समेटने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। क्लास में बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की, और मैं चाहता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। तो कोशिश की है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।